मधुपुर नाम का एक गांव था। गांव में मुखिया के छोटे बेटे पराग की शादी थी और चारों ओर धूमधाम थी। पड़ोस के गांव से नई बहू कुसुम विदा होकर घर आई, जिसकी सुंदरता की हर कोई तारीफ कर रहा था। रात भर जश्न चला और थक कर सब सो गए। सुबह नई बहू कुसुम अपनी पहली रसोई के लिए तैयार थी, तभी पशुओं की देखभाल करने वाला रमैया घबराया हुआ आया। मुखिया जी, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? बाड़े में एक बकरी मरी हुई मिली है, लगता है किसी जानवर ने उसे खा लिया है। रमैया के बताने पर मुखिया और गांव वाले तुरंत बाड़े पहुंचे। वहां एक मरी हुई बकरी पड़ी थी, जिसका आधा मांस नोचा हुआ था और चारों ओर खून बिखरा था। हमारे गांव से तो जंगल बहुत दूर है, ऐसा कैसे हो सकता है? सबने सोचा शायद कोई जंगली जानवर आया और चला गया। मगर 3 दिन बाद फिर एक बकरी का शिकार हो गया। इस बार भी खून के छींटे और नोचा हुआ मांस था, लेकिन बकरी के शरीर से जैसे सारा खून ही गायब था। अब गांव वालों को कुछ खटका हुआ। उन्हें लगा किसी जानवर को खून का चस्का लग गया है और वो रात में जब सब सोए होते हैं हमला करता है। ये सोचकर पूरे गांव में चौकसी बढ़ गई। सभी ने अपने पशुओं के बाड़े की सुरक्षा कड़ी कर दी और रात में चौकन्ना रहने लगे। रमैया ने बाड़े का दरवाजा बंद कर लाठी लेकर पहरा देना शुरू किया। 3-4 दिन शांति से बीते। फिर पड़ोसी के घर से एक मुर्गी गायब हो गई, जिसकी हड्डियां मुखिया के घर के पीछे मिली। 3 दिन बाद फिर मुखिया के घर से एक बकरी गायब हुई और उसकी भी हड्डियां मिली। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। ये किसी जानवर का काम नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी ने गांव में किसी को आते जाते नहीं देखा था और सब पहरे पर थे। गांव वालों को यकीन हो गया कि कोई पिशाच रात में गांव में आ गया है जो खून पीता है। एक रात पराग की नींद किसी आहट से खुली। उसने देखा कुसुम उठकर जा रही थी। उसने सोचा शायद बाथरूम गई होगी और करवट लेकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे झपकी आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो कुसुम अभी तक सोई हुई थी। पराग ने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए और उसे जोरदार झटका लगा। कुसुम के मुंह पर खून लगा हुआ था। पराग कुछ सोच पाता कि कुसुम की नींद खुल गई। अरे मुंह पर खून कैसे? शायद रात को लिपस्टिक फैल गई होगी। पराग को खुद पर शर्म आई, सोचकर कि वो भी कैसी कैसी बातें सोच लेता है। कुसुम उसे वहीं छोड़ बाहर चली गई। पराग भी उसके पीछे बाहर आया। तभी रमैया फिर हाफता हुआ आया। मालिक, बोल भी, क्या हुआ? फिर कोई बकरी? आज तो गाय मर गई। क्या? ये बड़ा भयानक दृश्य था। भूरी गाय जमीन पर पड़ी हुई थी और रक्त के छींटे इधर उधर पड़े हुए थे। गाय के पेट की बीचों बीच का मांस नोचा गया था। किसी ने किसी को आता नहीं देखा और इतना सारा मांस एक साथ खाना किसी छोटे मोटे जानवर के बस की बात तो थी नहीं। सभी की आंखों में भय भर गया। तू कहाँ था सारी रात? यहीं पर था मालिक, बस एक बार बाथरूम गया और झोंपड़ी से पानी पी कर आया। मुश्किल से 20 मिनट लगे भैया जी। तूने किसी को आते जाते नहीं देखा इस टाइम में? ध्यान से सोचकर बता, कोई भी देखा हो इधर घर के बाहर? भैया जी, और तो कोई नहीं। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर आते छोटी मालकिन को देखा था। छोटी मालकिन मतलब कुसुम। कुसुम? हाँ जी मालिक, मैं जब झोपड़ी की तरफ जा रहा था तो वो दरवाजा खोल बाहर निकल रही थी। तूने पूछा नहीं कहाँ जा रही हो? नहीं मालिक। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। लगता है शादी वाले दिन मुखिया जी के घर को किसी की नजर लग गई या कोई प्रेतात्मा आकर बैठ गई। लेकिन पड़ोसी की मुर्गी भी तो... अरे वो तो कोई छोटा मोटा बिलोटा भी कर सकता है ना। और मुखिया जी के यहाँ तो एक एक करके 3 बकरियां और अब गाय। नहीं बहू, जब से उसके पैर पड़े तभी से। हाँ भाई, मुखिया जी के लिए अब शगुनी है नई बहू। लेकिन फिर भी हम सबको अपने अपने घर सुरक्षित रखने चाहिए। पराग की माँ नहीं थी तो घर की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी उठाया करती थी। वो भाभी के पास पहुंचा। भाभी, क्या आपने अपने घर में कुछ ऐसा देखा जो अजीब सा हो? अजीब सा तो कुछ नहीं, पर एक दिन मैंने कुसुम को बाहर से अंदर आते हुए देखा। मैंने उससे पूछा भी कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, लेकिन वो चुपचाप पर चली गई, जैसे उसने सुना ही नहीं। मैंने सोचा हवेली के बाहर हवा खाने गई होगी। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही।
अब पराग को लगा जरूर कुछ ना कुछ कुसुम छुपा रही है, क्योंकि जब से कुसुम घर में आई है तभी से ये घटना शुरू हुई है। रात को पराग ने सोने का बहाना किया, लेकिन सारी रात निकल गई मगर कुसुम कहीं नहीं गई और ना ही कुछ गड़बड़ हुई। इसी तरह 4 दिन निकल गए। पराग को लगा क्या वो फिजूल ही शक कर रहा था। कुसुम ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सोती रही, लेकिन तभी उसके दिमाग खटका। कुसुम सोती रही और इन दिनों कोई जानवर भी नहीं मरा, मतलब कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो पहुंच गया दूसरे गांव, अपने कुल पुरोहित पंडित रामचंद्र जी के यहाँ। नमस्कार पंडित जी। हाँ पराग बेटे, कैसे हो? अचानक आना हुआ, सब ठीक ठाक? पराग ने पंडित जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर पराग ने शादी से अब तक होने वाली सभी घटनाएं पंडित को सुनाई। पंडित जी सोच में बैठ गए और फिर पंचांग देखकर कुछ हिसाब से लगाने लगे। उनकी मस्तक पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। कहने लगे, बेटे ये तो किसी भूत पिशाच का ही काम है। दिन में वो सामान्य रहते हैं, लेकिन रात में उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और अपना पेट खून पीकर भरते हैं। तुम्हारे ग्रह भी ठीक नहीं दिख रहे, परिवार पर भारी संकट है। हनुमान जी की माला उन्होंने पराग को दी। पराग ने उसे गले में धारण कर कपड़ों के नीचे छिपा लिया। रात को सभी सोए हुए थे। पराग ने भी सोने का नाटक किया। ठीक 12 बजे कुसुम उठी और बाहर जाने लगी। पराग उसका पीछा करता रहा। कुसुम बाड़े की तरफ गई, वहां पर रमैया तैनात था। उसने कुछ सोचा और फिर पड़ोसी के घर की तरफ निकल गई। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से अंदर कूद गई। पराग भी खिड़की के पास पहुंच गया और उसने जो नजारा देखा, मगर वहां कुसुम नहीं, कोई पिशाचिनी थी। मुंह से 2 भयंकर बड़े दांत निकले हुए थे, सिर पर 2 सींग और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने पहले अपने सींग गाय के पेट में घुसेड़ दिया। सोती हुई गाय के मुंह से चिंखाड़ निकली, फिर अपने नुकीले लंबे दांतों से गाय का मांस खाने लगी और फिर लंबी लाल जीभ खून पीने लगी। भय से पराग की सांसें थम गईं। कुसुम का ये रूप, जिसके साथ पिछले 20-22 दिन से वो सो रहा था, वो पिशाचिनी थी। तभी एक कुत्ते ने खतरे को भापा। वो भौंकने लगा। कुत्ता उस पर झपट पड़ा। पिशाचिनी ने कुत्ते को अपने पंजों में लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। इतना भयंकर दृश्य देखकर पराग के होश उड़ गए थे। पराग घर की ओर भागा। अभी उसकी जान में जान भी नहीं आई थी। वो डरा हुआ बिस्तर पर लेटा था। कुसुम अपने रूप में वापस आ गई थी, लेकिन आहट आने पर उसने चुपचाप आंख बंद करके सोने का नाटक किया। कुसुम ने एक कपड़े से अपना मुंह पोंछा और चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गई। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। बड़ी मुश्किल से पराग ने अपनी रात काटी और 5 बजे अपनी जन्म पत्रिका लेकर पुरोहित जी के घर की तरफ रवाना हुआ। इसको खून पीने की लत है और हवेली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन भी कोई इसको इसके असली रूप में देख लेगा, उसके बाद वो जीवित नहीं बचेगा, वो उसे मार देगी। गनीमत यह है कि अभी रात में ही ये अपना रूप बदलती है और शिकार करती है। मतलब कि दिन में कोई खतरा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस दिन में ये अपनी मर्जी से वेश नहीं बदलती। अगर इसको कोई हानि पहुंचाएगा या जिसे कोई शक होगा, तो ये दिन में भी अपना रूप बदल सकती है। कोई उपाय? अवश्य उपाय तो है, मगर थोड़ा मुश्किल है। तंत्र मंत्र हवन के जरिए इसको काबू किया जा सकता है। मैं तैयारी करता हूँ, तुम घर जाओ, घर के सभी लोगों को ये तावीज पहना दो। पता नहीं कब क्या हो, ये उन्हें बचाएगा। पराग वापस आया तो चिंतित था। कुसुम पूछने लगे, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अचानक पूछे जाने पर उसके मुंह से निकल गया, पुरोहित जी। कुसुम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। पराग ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। शादी का कुछ सगुन देना था तो वही देने गया था, और तुम्हारे पगफेरे का मुहूर्त भी। कुसुम सामान्य हो गई। उसके बाद अपने काम में लग गई। पराग ने अकेले में एक एक कर सभी को वो तावीज बांधने को दिया और कुसुम की असलियत बता दी। सुनते ही सभी के ऊपर जैसे बिजली गिरी। सभी भयभीत हो गए। क्या आज तक हम एक पिशाचनी के साथ रह रहे हैं, लेकिन हम उसके रहते हवन यज्ञ तंत्र मंत्र कैसे करेंगे? वैसे तो ये ताबीज रक्षा करेगा, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, उसको मायके भेजकर पुरोहित जी को बुला लेते हैं। ये विचार सभी को अच्छा लगा और फिर उसके घर खबर की गई कि पग फेरे के लिए पुरोहित जी ने समय निकाला है, तो कल आकर वो कुसुम को विदा करा कर ले जाए।
पराग जानता था कल रात ही उसने शिकार किया है, तो अब 4-5 दिन शांत रहेगी और यही वो दिन थे जब वो तांत्रिक यज्ञ कर सकते थे। अगले दिन कुसुमली भाई को देखा तो खुश हो गई। खुशी खुशी उसने जाने की तैयारी की और शाम होते होते भाई के साथ अपने घर चली गई। उसके जाते ही सभी ने चैन की सांस ली और पुरोहित जी को उसके जाने की खबर कर दी। शाम को पुरोहित जी ने आकर सबसे पहले सारी हवेली को गंगा जल से पवित्र करवाया। चारों कोनों में अभिमंत्रित कील गड़वाई और फिर अगले दिन सुबह ही तांत्रिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। घर के सभी सदस्य वहां बैठ गए। सभी डरे हुए थे, मगर उम्मीद भी थी कि ये सब करके पिशाचिनी से छुटकारा मिल जाएगा। कुसुम की तस्वीर पर अभिमंत्रित सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाकर मंत्रों उच्चारण शुरू किया। पूरी एक दिन ये लगातार चलता रहा। अगले दिन जैसे ही 24 घंटे हुए और क्रिया अंतिम चरण में पहुंची, अचानक जैसे बवंडर आना शुरू हो गया। सभी को अनहोनी की आशंका थी, हृदय भय से धड़क रही थे। सभी सावधान रहें, वो यहाँ आकर पूजा में विघ्न डाल सकती है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। तुम सब मंत्रों का जाप करते रहना। सभी पुरोहित जी द्वारा बताए मंत्र का जाप करने लगे और थोड़ी देर बाद ही सच में कुसुम आ गई। लेकिन आते ही एकदम से उसका रूप बदल गया और वो पिशाचिनी के रूप में बदल गई। लंबे लंबे दांत, नुकीले सींग। अब उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और सबसे पहले पुरोहित जी के ऊपर झपटी। पुरोहित जी ने तुरंत मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका, जिससे वो पीछे जाकर गिरी। मेरे साथ धोखा किया है, छोड़ूंगी नहीं किसी को, नहीं छोड़ूंगी। सबका खून पी जाऊंगी। सभी उसकी रोंगटे खड़े करने वाली आवाज सुनकर भयभीत हो गए। अब उसकी निगाहें पराग पर गई और वो उसकी तरफ झपटी। अब वो और खूंखार हो गई थी। उसके दोनों वार खाली जो गए थे। तब वो भाभी की तरफ गई। वे बेचारी डर के मारे मंत्र पढ़ना भूल गई और उसने उनकी गर्दन पकड़ ली। भाभी स्वयं को बचा नहीं पाई और देखते ही देखते उसने अपने दोनों दांत भाभी की गर्दन में गड़ा दिए। खून का फव्वारा निकला और भाभी के मुंह से जोर की चीख निकली, आह बचाओ। मगर ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर वो रुकी नहीं, उसने भाभी की छाती चीर दी थी। पुरोहित जी ने जल्दी जल्दी कई मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंके, लेकिन वे कोई काम नहीं कर पाए। अब तो पुरोहित जी भी चिंतित हो गए। फिर वो वापस पलटी और दोबारा पुरोहित जी की तरफ झपटी। पुरोहित जी ने अब की बार हवन की अग्नि में से एक लकड़ी उठाई और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंकी। लकड़ी उसकी जीभ पर जाकर लगी और उसकी जीभ जलने लगी। वो क्रोध से चिल्लाकर दर्द से उछल कूद मचाने लगी। अब वो अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी और घर के सभी लोग जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहे थे। पुरोहित जी अपनी पूरी शक्ति से जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उसकी ओर अक्षत फेंक रहे थे। इस समय उसकी ताकत कमजोर हो रही थी और ऐसे में ही काबू किया जा सकता था। उसने फिर दोबारा उठकर पराग को पकड़ने की कोशिश की। तुमने मेरे साथ धोखा किया है पराग। उसके पकड़ने से पराग के गले की माला टूटकर गिर गई और उसने पराग को पकड़ लिया और उसकी छाती में अपने दांत गड़ा दिए। भय से सबने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी पुरोहित जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर उसकी तरफ फेंका और फिर भागकर अपना दंड उठाकर उसके सिर पर दे मारा। भयंकर चीख मारती हुई पिशाचिनी वहीं गिर गई। भय से पराग बेहोश हो चुका था। मौका देखकर पुरोहित जी ने मंत्र फूंककर चावल और रोली कमंडल में डाली और उसको उसके ऊपर उड़ेल दिया। धूम धूम कर पिशाचिनी जलने लगी। उसके रुदन से सारी हवेली भर गई। जिस तरफ भी वो भागती उसी तरफ आग फैल जाती। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही सब समाप्त हो गया और वो राख बनकर वहीं जमीन पर ढेर हो गई।